नमस्कार। निदेशालय आयुर्वेद विभाग के इस YouTube चैनल पर आपका अभिवादन के साथ मैं डॉक्टर राजकुमार पारीक, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। राजस्थान सरकार की घर घर औषधि नामक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसकी लागत 210 करोड़ रुपए है और इसका उद्देश्य राजस्थान के प्रत्येक घर में 4 औषधीय पौधे लगाने हैं। कोविड-19 के इस दौर में प्रकृति के साथ जुड़ाव व विभिन्न रोगों के बचाव व उपचार हेतु अपने स्वयं के घर में औषधि उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। घर घर औषधि योजना में लगाए जा रहे पौधे न केवल रोग ठीक करने में सक्षम हैं, बल्कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए हमें रोगों से भी बचाते हैं। इस वीडियो में हम इस योजना में शामिल किए गए पौधों के औषधीय महत्व की जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें। इस पर लाइक कमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिले। ये 4 औषधीय पौधे कौन से हैं और इन 4 पौधों का ही चयन क्यों किया गया? सबसे पहले 4 औषधीय पौधे कौन से हैं? वो हैं अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, कालमेघ। और विशेषज्ञों द्वारा इन्हीं 4 पौधों का चयन क्यों किया गया? पहला कारण इसका ये है, ये पौधे बहुक्रियात्मकता यानी मल्टी फंक्शनल एफिकेसी लिए हुए हैं, यानी ये बहुत सारे रोगों में बहुत सारे काम करते हैं। इसलिए इनका चयन का पहला आधार इनकी मल्टी फंक्शनल एबिलिटी। दूसरा आधार है कि आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं में इनका उल्लेख है, इनके गुणों का वर्णन है और जो रिसेंट रिसर्च हुई है उनमें इनके बारे में पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। तीसरा कारण है राजस्थान की जलवायु इन पौधों की अनुकूल है, सभी जगह ये कल्टीवेट किए जा सकते हैं और क्लाइमेट चेंज से होने वाले रोगों में ये चारों पौधे प्रभावी हैं। इसके अलावा अंतिम कारण ये था, स्थानीय जनमानस में यानी लोक परंपरा में इन पौधों का प्राचीन काल से ही प्रयोग होता रहा है, तो लोगों के जनमानस में इन पौधों के बारे में, इनकी जो गुण हैं उनके बारे में पहले से लोगों को पता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन पौधों में अश्वगंधा पर। अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग भी कहते हैं। रसायन औषधि के रूप में अश्वगंधा पर अब तक 5000 रिसर्च पब्लिकेशंस प्रकाशित हो चुके हैं और अश्वगंधा के साथ अन्य औषधि मिलाकर कंपाउंड योगों पर 2100 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक अश्वगंधा के बारे में यह जाना गया है कि ये जितने भी उम्र आधारित रोग हैं यानी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, उनमें डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को बढ़ाता है, डैमेज डीएनए को रिपेयर करने की कोशिश करता है और डीएनए को आगे डैमेज होने से रोकता है। 50 स्पोर्ट्समैन पर एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उन 50 स्पोर्ट्समैन के कार्डियो रेस्पिरेटरी टॉलरेंस में वृद्धि हुई अश्वगंधा के प्रयोग के बाद। अश्वगंधा का कोविड में 40 क्लिनिकल ट्रायल 27 मई 2021 तक हो चुके थे। इसका एक एल्कलॉइड है विथाफेरिन। विथाफेरिन पर 17,258 क्लिनिकल स्टडीज या तो चल रही हैं या कंप्लीट हो चुकी हैं। उनमें से 10,771 किसी भी भारतीय व्यक्ति द्वारा नहीं की जा रही है, यानी नॉन इंडियन ओरिजिन व्यक्ति के द्वारा 10,771 क्लिनिकल स्टडीज अभी कंडक्ट की जा रही हैं। यह उच्च कोटि का इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनोमोडुलेटर है, एडेप्टोजन, कार्डियो हिपेटो प्रोटेक्टर, एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी ट्यूमर, एंटी जीनोटॉक्सिक, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के लिए प्रिवेंटिव है, अल्जाइमर, पार्किंसंस, आर्थराइटिस, एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी लिए हुए है। शक्तिशाली एडेप्टोजन होने के कारण मानसिक तनाव से रक्षा करता है। मस्तिष्क व नर्वस सिस्टम के लिए यह बहुत बेहतर है। शरीर में ऊर्जा का स्तर सुधारता है, हेमोग्लोबिन व रक्त कणों को बढ़ाता है। अश्वगंधा कोविड-19 में क्यों प्रभावी है, यह प्रश्न सभी के दिमाग में रहता है। तो इसका कारण यह है कि इसके एल्कलॉइड CoV2 के मेन प्रोटियोज के साथ क्रिया करके उसकी एक्टिविटी को प्रोहिबिट करते हैं। यह नॉन इम्यूनिटी बूस्टर होने के कारण सबसे मजबूत एंटीवायरल के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। इन विवो, इन विट्रो एंड क्लिनिकल स्टडीज ये साबित करती है कि इम्यून होम्योस्टेसिस बनाने के लिए, दर्द सूजन को नियंत्रित करने के लिए, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज को नियंत्रित करने के लिए, एंटी स्ट्रेस, एंटी हाइपरटेंसिव, नर्वस सिस्टम
सिस्टम, हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे आदि महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित करने में अश्वगंधा सक्षम है। नेटवर्क फार्माकोलॉजी के दृष्टिकोण से किए गए शोध में यह बहुउपयोगी द्रव्य है। अश्वगंधा या इंडियन जिनसेंग ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए अब तक 2800 से अधिक पेटेंट आवेदन किए जा चुके हैं। तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आधुनिक चिकित्सा ही रामबाण है, तो फिर अश्वगंधा के लिए 2800 पेटेंट क्यों किए गए हैं? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में किए गए रिसर्च से इसके एंटी एजिंग इफेक्ट के बारे में प्रमाण मिले हैं। भारत में यह ईसा पूर्व 6000 वर्ष से रसायन के रूप में मूल के चूर्ण के रूप में प्रयुक्त होती रही है। समकालीन प्रौद्योगिकी में इसके पंचांग का प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा के क्लिनिकल ट्रायल अब तक सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म, सिजोफ्रेनिया, क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, मेमोरी, कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट, ओसीडी, डायबिटीज, इनफर्टिलिटी, तंत्रिका तंत्र और शारीरिक शक्ति पर किए जा चुके हैं और उनमें आशातीत परिणाम मिले हैं। दूसरी औषधि है गिलोय। 5870 शोध पत्र गिलोय पर प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से 2515 शोध पत्र में कोई भी भारतीय शोधकर्ता नहीं है। इथनो मेडिसिन के रूप में यानी लोक परंपरा में इस औषधि का प्रयोग होता रहा है, संहिताओं में इस औषधि का प्रयोग होता रहा है और संहिताओं में इसके 178 योग मिलते हैं। इन विवो, इन विट्रो व क्लिनिकल ट्रायल में गिलोय में उपस्थित 27 द्रव्यों में से यानी 27 एल्कलॉइड्स में से टिनोकार्डिसाइड की बाइंडिंग एनर्जी की जांच में कोविड के विरुद्ध इसको प्रभावी पाया गया और कोविड पर गिलोय के अकेले 122 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। गुडुचि और अश्वगंधा दोनों का सम्मिलित ट्रायल करने पर शरीर के बी सेल्स, टी सेल्स और एन के सेल्स को सक्रिय करने का गुण पाया गया। CD4 और CD8 की काउंटिंग में वृद्धि करने का गुण, इंटरल्यूकिन 1B, इंटरल्यूकिन 6 में कमी करने का गुण इसमें पाया गया। शरीर की नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बढ़ाती है। वह स्थापन यानी युवावस्था को लंबे समय तक रोके रखती है, लंबे समय तक व्यक्ति को युवा बनाए रखती है। वेदांता गुरुग्राम में 30 से 60 रोगियों पर ट्रायल हुआ, जिसमें यह पाया गया कि गिलोय के साथ कोविड का रोगी जल्दी ठीक होता है। आयुर्वेद में इसको रसायन और त्रिदोष शामक माना है। गिलोय के मिश्रण का प्रयोग टाइफाइड, नर्वस सिस्टम, बुखार, वे बुखार जिनमें ब्लीडिंग होती है, गठिया, गाउट, रोमेटिज्म, उल्टी, जलन, दाह, मोटापा, अम्लपित्त, चर्म रोग, अल्सर, सूजन, यूटीआई, एंजाइना, फिस्टुला इन एनो, जाइंडिस, राइनाइटिस, ट्यूमर, सर्वाइकल लिम्फोमा, साइटिका, माइग्रेन, जोड़ों के दर्द, अल्कोहल से प्रभावित लीवर के अतिरिक्त पेंक्रियाज की बीटा सेल्स को रीजनरेट की संभावना गिलोय में पाई गई है। शुंठी व गिलोय के प्रयोग से शरीर के 16 प्रकार के जीन्स व 27 प्रकार के कैंसर्स को विनियमन करने की क्षमता इन दो औषधियों में मिली है। बच्चों में होने वाले रोज के इन्फेक्शन में गिलोय प्रभावकारी है। कोविड-19 पर 5000 से लेकर 40,000 तक के सैंपल साइज में क्लिनिकल स्टडी हुई है। दिल्ली में 50,000 पुलिसकर्मियों पर गिलोय की कोविड में स्टडी हुई है। नेक्स्ट औषधि है तुलसी। तुलसी पर 12 जून 2021 तक कुल 11,311 शोध पत्र प्रकाशित हुए, जिनमें से 5,478 शोध पत्रों में लगभग 40% शोध पत्रों में भारतीय शोधकर्ता नहीं थे। 2100 शोध पत्र केवल तुलसी पर हुए हैं। तुलसी के सेकेंडरी एल्कलॉइड्स पर अब तक 1 लाख से ज्यादा पब्लिकेशंस हो चुके हैं। तुलसी की अब तक ज्ञात एक्टिविटी इम्यूनोमोडुलेटर, कार्डियो हिपेटोप्रोटेक्टिव, रेडियो प्रोटेक्टिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी स्ट्रेस, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी स्पास्मोडिक, एंटी आर्थराइटिस, हाइपोग्लाइसेमिक, एडेप्टोजेनिक पाई गई हैं। तुलसी के पौधे से 60 से अधिक रासायनिक योग खोजे जा चुके हैं, जिनमें से फेनोलिक, फ्लेवेनोनॉइड्स, फिनाइल्स, प्रोफिनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, स्टीरॉइड्स ये मुख्य हैं। तुलसी का उपयोग औषधि व न्यूट्रास्यूटिकल्स में विश्वव्यापी रूप से किया जा रहा है। भारत में 3,500 से 5,000 वर्ष पूर्व से यह ज्ञात औषधि के रूप में ऋग्वेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में खांसी, श्वसन रोग संबंधी विषाक्तता, नपुंसकता, गठिया व रसायन के रूप में प्रयुक्त की जाती रही है। इसके ताजा पत्तों का रस 10 से 20 मिलीलीटर, जड़ का क्वाथ 50 से 100 मिलीलीटर, बीज का चूर्ण 3 से 6 ग्राम और सूखे पत्तों का उपयोग चाय में किया जाता रहा है। क्लिनिकल ट्रायल में यह एंटी प्लेग, एंटी जिंजिवाइटिस, एंटी बैक्टीरियल गुण
लिए हुए हैं। कोविड में 111 शोध पत्र तुलसी के ऊपर प्रकाशित हुए हैं, जिनमें ये बताया गया है कि कोविड के पैरामीटर्स में 20 गुना तक कमी आती है तुलसी के प्रयोग से। तुलसी रसायन द्रव्य है, शारीरिक मानसिक समस्याओं से मुक्ति करवाती है, स्मृति संज्ञानात्मक प्रभाव है। इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्ट होने के कारण यह हैंड वॉश, सैनिटाइजर, माउथ वॉश, रक्त शोधक, घाव भरने, फूड प्रिजर्वेटिव, हर्बल सप्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त होती रही है। इसका रस कटु है, वीर्य उष्ण। यह अनेक कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे चिंता, खांसी, अस्थमा, दस्त, बुखार, पेचिस, गठिया, नेत्र रोग, अपच, हिचकी, उल्टी, गैस्ट्रिक, हृदय, जननांग, पीठ, त्वचा, मलेरिया, सांप बिच्छू के काटने पर प्रभावी है। चौथी और अंतिम औषधि है कालमेघ। 26 आयुर्वेदिक औषधियों में कालमेघ का प्रयोग शताब्दियों से किया जाता रहा है और आधुनिक शोध के बाद लगभग 200 आयुर्वेदिक योगों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। 100 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से अधिकतर विदेशों में प्रकाशित हुए हैं। इसकी अब तक ज्ञात प्रॉपर्टीज हैं एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल, एंटी डायरियल, एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी स्पास्मोडिक, एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट, हेपेटो प्रोटेक्टिव, डीएनए डैमेज प्रिवेंशन। कालमेघ पर एक रिसर्च स्टडी हुई जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में थकान समाप्त करने में यह उपयोगी पाया गया। RA, URTI, कॉमन कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस, पेन किलर, इन्फ्लेम्ड बाउल, हाइपर ट्राइग्लिसराइड्स, लीवर प्रॉब्लम, माइग्रेन, प्रोस्टेट कैंसर की रोकथाम में इसको प्रभावी पाया गया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध ये बहुत इफेक्टिव है। थाईलैंड में हुए इन विट्रो शोध में ये डेंगू की सेल लाइंस में प्रभावी है। इसमें मौजूद एंड्रोग्रेफेलॉइड के कारण ये अनेक वायरस के विरुद्ध प्रभावी है। अतिसार, हैजा, बुखार, मधुमेह, इन्फ्लुएंजा, गले के छाले, टांसिल्स, दमा, जलन, ब्लड प्रेशर, बवासीर और भगंदर में यह उपयोगी है। कालमेघ के सिस्टेमिक रिव्यू में इसके उपयोग से एंटीबायोटिक के उपयोग में कमी की संभावना जताई गई है। डेंगू के विरुद्ध इसको सर्वाधिक प्रभावी माना गया है और हर वर्ष 100 मिलियन व्यक्ति डेंगू रोगी होते हैं। 2.5 मिलियन व्यक्ति डेंगू की जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं और डेंगू की अभी तक कोई स्वीकृत एंटीवायरल औषधि नहीं है। आयुर्वेद में इसका उपयोग रक्त शोधक, असामान्य प्लीहा, यकृत उत्तेजक, पीलिया, चर्म रोग, कृमि रोग में होता है। इसके अतिरिक्त इसको चिरायता, स्वेरेटिया चिराता की जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग किया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में इसका कल्टीवेशन होता है। CSIR के केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ के जेनेटिक रिसर्च से सिम मेघा नामक उन्नत किस्म तैयार की है, जो कम पानी व किसी भी जलवायु में हो सकती है। तो आइए राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने, जलवायु के परिवर्तन की रोकथाम, रोगों की चिकित्सा एवं बचाव के संकल्प के साथ हम भी औषधीय पौधारोपण एवं उनके संरक्षण का स्वयं करने एवं दूसरों को भी प्रेरित करने का मन में संकल्प करें एवं हमारे व हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की इस योजना को सफल करें। धन्यवाद।